फुल लेंथ मैंने चालू कर दिया। उतना अच्छा खास नहीं आया, 54 लगभग 54 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में था। रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज तो मेरा ही कॉलेज है। आपके जितने भी सीनियर्स हैं दे आर माय स्टूडेंट्स ओनली। हाँ, मेरे पिताजी गांव में कपड़ा बेचते हैं, गांव में। और ये ना एक इंस्पिरेशन रहे उन बच्चों के लिए जो फिनेंशियली वीक है, जिनको लगता है कि यार फिर हम फिनेंशियली वीक हैं, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो अंदर से डाउट आता है। मुझे यार एक चीज़ बताओ कि देखो, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं ऐसा फेज आता है कि जहाँ पे डीमोटिवेशन फील होता है, जहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे लगता है कि यार अब नहीं हो पाएगा, प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। क्या कुछ ऐसा पॉइंट आपकी लाइफ में आया था? हाँ, शुरू के जो हेलो निकी सोल्जर्स। तो बेटा आज हमारे साथ जुड़े हैं निमई पात्रो, जिन्होंने गेट 2026 मैकेनिकल में ऑल इंडिया रैंक 75 हासिल करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन बेटा। थैंक यू सर। फोड़ दिया सर, आपके बिना नहीं पॉसिबल था इसे। मजा आ गया यार। तो सबसे पहले निमई, जितने भी निकी सोल्जर्स देख रहे हैं उनको ये बताओ कि आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है? फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक है, बट माँ बाप का सपोर्ट रहा। एक स्टेट कॉलेज में बीटेक के लिए एडमिशन मिल गया था। कौन सा कॉलेज? रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज। तो मेरा ही कॉलेज है। आपके जितने भी सीनियर्स हैं दे आर माय स्टूडेंट्स ओनली। हाँ, सीनियर भी बताते थे आपके बारे में, गाइडेंस उन्हीं से मिला कि थर्मल फ्लूइड कवर करना है तो नेगी सर से ही कर लो, वो बेस्ट है। उनके कंपैरिजन में वैसा कंटेंट गेट का नहीं मिलेगा। देन सीनियर का गाइडेंस रहा। थर्ड ईयर में प्रिपरेशन चालू कर दिए थे। अच्छा, हाँ, तो रामगढ़ कॉलेज से आपने बीटेक किया और थर्ड ईयर में ही वहीं से प्रिपरेशन, मतलब गेट की प्रिपरेशन आपने थर्ड ईयर में स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। बट क्या हुआ कि मेरा 5th सेमेस्टर में एक कंपनी आई इंटर्नशिप के लिए। ओके। लकीली कही है मेरा हो गया। तो फिर हम सोचे कि फाइनेंशियली उतना वीक है तो एक जॉब कर लेके देख लेते हैं। तो पेड इंटर्नशिप थी, मैंने वहाँ पे लगभग 6 मंथ वहाँ दिए और साथ में प्रिपेयर करने का कोशिश किया, बट उतना सही चल नहीं रहा था। फिर उन्होंने जीटी में कन्वर्ट कर दिया। तो ओके। फिर सैलरी थोड़ी ठीक मिलने लगी। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब यही करते हैं, इसी में कुछ फ्यूचर देखते हैं। बट 1 साल किया। जैसे ही 2025 में गेट का फॉर्म आया मैंने भर दिया था। ओके। लगभग उसमें 50.33 थे। तो लगभग 3900 के अप्रोक्स रैंक था। तो हमको लगा कि नहीं, अभी रिस्क लिया जा सकता है, एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर मैं रिजाइन कर दिया और जितना थोड़ा अमाउंट बचा हुआ था कंपनी से उसके हेल्प से मैं रांची आ गया, शिफ्ट हो गया। अच्छा, रांची, ठीक है। हाँ, रांची में अब कोई अच्छा लाइब्रेरी पकड़ के सेल्फ प्रिपरेशन करके देखते हैं। नोट्स तो आपके पहले से थे, कॉलेज में बना लिए थे। सीनियर लोग दे दिए थे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। ठीक है। उन लोग से कवर हो गया था और जो कुछ बचा हुआ था एगो कार्बन रिसोर्सेज में कंपनी में हमको मिल गए थे, एक अभिषेक भैया, उनके पास भी नेगी10 का सब्सक्रिप्शन था। हम बोले कि कुछ सब्जेक्ट बचा हुआ है, तो जैसे एडवांस फ्लूइड मैकेनिक्स का जो पार्ट है, फिर बोले कि सब्सक्रिप्शन दीजिए। फिर वहीं से बचा हुआ पोर्शन वहीं फिर कवर किया। ठीक है। फिर मेरा सिलेबस लगभग अक्टूबर में खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है। रिवीजन भी 1-2 बार हो गया था सब्जेक्ट वाइज, और डीपीपी आपके जितने एनटीपीपी है सब लगा लिए थे। फिर फुल लेंथ मैंने चालू कर दिया। फुल लेंथ में थोड़ा उतना अच्छा खास नहीं है, 54 लगभग 54 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में था। तो फिर देखे कि नहीं, अब थोड़ा स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। उस टाइम हम आपको पर्सनली मैसेज किए यस कि सर इम्प्रूवमेंट नंबर बढ़ नहीं रहा है। तो फिर मैंने क्या रिप्लाई किया था? आप बोले थे कि लगे रहो, शुरू में ऐसा ही होगा। एग्जैक्टली। शुरू में ऐसा ही होगा। अगर कोई चीज़ भूल रहे हो तो लिख कर रिवाइज करो। तो वो चीज़ मेरे काम कर गया। हम फिर क्या सोचे कि अगर लिख के रिवाइज करते हैं तो काहे ना सारा सब्जेक्ट का एकदम लिख के शॉर्ट नोट्स बनाए और सोच के बनाए, अपने दिमाग में सोच के बनाए कि नहीं ये सब इम्पोर्टेंट है। तो दिमाग में भी एक चीज वो प्रोसेस होने लगे और लिख भी रहे थे। तो उसके चलते अच्छा खासा रिवीजन हो गया और शॉर्ट नोट्स भी मेरे बन गए, दोनों चीज साथ में हो गए।
गुड। फिर जैसे ही टेस्ट वगैरह देते गए तो देखे कि नहीं, धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगे नंबर, तो एक कॉन्फिडेंस फिर आ गया। जब कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर ये सब रनिंग में चलने लगे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो यार देखो बच्चों, मतलब बच्चे की एक बहुत बेहतरीन जर्नी है। जितनी चीज़ें मुझे समझ में आई वो कुल मिला के यही बोलती हैं कि बच्चे ने पहले तो प्राइवेट जॉब करी एंड देन ही फेल्ट कि यार नहीं, मुझे गेट में ही कुछ बड़ा करना है। एंड देन ही रिजाइंड एंड ही केम टू रांची एंड उसने फिर वहाँ से अपनी प्रिपरेशन, एक सीरियस प्रिपरेशन 2026 की स्टार्ट कर दी। तो बच्चे ने अनअकैडमी प्लस से भी पढ़ा है। मेरे ख्याल से सारा कंटेंट मोस्टली आपका अनअकैडमी प्लस का ही है। थर्मल फ्लूइड आप ही का था, ठीक है। डिजाइन पोर्शन सोम पोर्शन मारुति तिवारी थर्ड ईयर में उन्हीं से कवर कर लिए थे। और प्रोडक्शन राजीव सिंह सर से। एक्सीलेंट 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 एक्सीलेंट, वंडरफुल एडुकेटर्स। सब बेस्ट। तो यस, अब मैं ना कुछ चीज़ें आपसे जानना चाह रहा हूँ जो मेरे ख्याल से जो भी बच्चे अभी इंटरव्यू देख रहे होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। मुझे यार एक चीज़ बताओ कि देखो, जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं ऐसा फेज आता है कि जहाँ पे डीमोटिवेशन फील होता है, जहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे लगता है कि यार अब नहीं हो पाएगा, प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। क्या कुछ ऐसा पॉइंट आपकी लाइफ में आया था? हाँ, शुरू के जो टेस्ट में थे नंबर कम आ रहे थे, उस टाइम लग रहा था कि नहीं शायद नहीं हो पाएगा। हाँ। लेकिन फ्रेंड्स लोग का जो मेरा एक अच्छा सर्कल है ना, उन लोग काफ़ी मोटिवेट किया और उन लोग भी गेट का जर्नी में ही जुड़ा हुआ है। तो भाई ये सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस कंटिन्यू करो, अभी हार नहीं मानना है। बस वही तो, दोस्त का माहौल होना जरूरी है और थोड़ा अंदर भी कॉन्फिडेंस लाना कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड एक अच्छी चीज़ जो है कि आपके कॉलेज के, मतलब मुझे तो आपके कॉलेज के बारे में बहुत अच्छे से पता है क्योंकि मैंने उस एरिया में जॉब भी करी है ना, रामगढ़ में। तो आई नो मतलब वहाँ पे थोड़ा सा माहौल है गेट की प्रिपरेशन का। एंड देन जब मैं अनअकैडमी में पढ़ा रहा था तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे ही अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन करते हैं आपके कॉलेज में। गुड गुड गुड। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो प्रिपरेशन के दौरान नहीं करनी चाहिए? प्रोकास्टिनेशन, कि मैं 90 नंबर ले आऊँगा, 95 ले आऊँगा। नहीं, ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं हर एक टेस्ट सीरीज जब लिखता था ना, तो 3-4 पॉइंट स्टार्ट करने से पहले लिख देता था। जैसे कि कुछ पॉइंट की अगर कोई क्वेश्चन नहीं क्लिक करिए तो तुरंत स्किप करो, रुकना नहीं है। और लिख देता था कि बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पहले सोचना है कि जितना हमसे हो पाएगा वो चीज पहले कम से कम अटेम्प्ट हो जाए, बाद में सोचेंगे कि नहीं सारा क्वेश्चन बनाना है कि नहीं बनाना। हाँ, एटलीस्ट मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि पहला आपका एम होना चाहिए कि पहले क्वालिफाई कर लो। एक बार आपने क्वालिफाई वाला अटेम्प्ट कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा कि यार अब क्वालिफाई जितना तो मैंने कर लिया है, अब यहाँ से रैंक के लिए जाते हैं, है ना। तो दैट्स गुड, दैट्स गुड। ठीक है, तो आपने कितने टेस्ट लगाए थे? मैंने टोटल 39 फुल लेंथ के लगा लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि आपका सिलेबस अक्टूबर में हो गया था ना? अक्टूबर में। तो यू हैव सफिशिएंट टाइम। गुड 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 गुड। अच्छा, आपने जो लास्ट फुल लेंथ टेस्ट लिखा था उसमें कितने नंबर आए थे? मेरे उसमें 79 थे। 79 थे। गुड 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 गुड। इस बार का पेपर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे ही था, मैकेनिकल का, मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट। तो अभी फाइनल कितने आए? फाइनल 66.33। चलेगा चलेगा। गुड 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 गुड। क्या लगता है आपको यार कि पेपर ऐसा ही आना, आपने 2025 भी लिखा है, 26 भी लिखा है, आपको क्या लगता है कि किस तरीके का पेपर आना चाहिए? नहीं, पेपर 2026 का ठीक था। 25 थोड़ा इजी क्वेश्चन थे और एक इंजीनियरिंग की एबिलिटी होती ना, वो सही जज नहीं कर पाएंगे उस पेपर से। लेकिन 26 का था कि नहीं ठीक है, इससे जज किया जा सकता है कि बच्चा को कितना टेक्निकल आता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, 2025 में जैसा भी आपका इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ, 2025 में भी मैंने काफ़ी बच्चों के इंटरव्यू लिए थे। कोई एक ऐसा इंटरव्यू आपको याद है जिसने आपको मतलब बोला कि यार एक दिन मैं भी नेगी सर के साथ ऐसे बैठूंगा? हमको निगम नंदा का याद है। हाँ, नंद कुमार गनातेजा। यस, गनातेजा ऑल इंडिया रैंक 10, नंद कुमार 18। गुड 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 गुड। ठीक है बच्चे, तो अब फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा सा चलते हैं। आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपने 39 फुल लेंथ टेस्ट भी लिख लिए, लास्ट टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स भी आ गए। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में घुस रहे हो, ठीक है। एक दिन पहले, एग्जाम से एक दिन पहले क्या था आपका स्केड्यूल? फॉर एग्जाम्पल आपका मैकेनिकल का 14 फेब को था, 13 तारीख को आपका क्या स्केड्यूल था? 13 तारीख को एक्चुअली मैंने जो मिस्टेक कॉपी थी वो एक बार देख लिया। उसके बाद पूरा दिन मैंने दोस्तों लोग के साथ ही बात की। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और एक
एग्जाम लिखने से पहले कॉन्फिडेंस में रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो दोस्त लोग के सिवा और कोई ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता। मतलब आपका फ्रेंड सर्कल बहुत कोऑपरेटिव था एंड दे वर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर गेट। तो हाँ। नहीं, आपके कॉलेज का वो माहौल है, अभी तो आपका इंटरव्यू देख के पूरा ही माहौल और बन जाएगा। गुड 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 गुड। तो आपने एग्जाम लिख लिया। अब एक चीज बताओ, आप एग्जाम लिख कर आए, हाँ। जब एग्जामिनेशन हॉल से थोड़ा सा बाहर निकल रहे थे, हाँ। दिमाग में कुछ चल रहा था कि मैंने ठीक ठाक कर दिया है या थोड़ा कम रह गया, यार एक साल और रिपीट ना करना पड़े? नहीं, हमको लग गया था कि सही गया है, काहे कि 5 क्वेश्चन छोड़ के लगभग सब बन गए थे। अच्छा। हाँ, तो हमको लगा कि नहीं, इस बार सही गया, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ। गुड 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 गुड। अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ। देखो यार, जर्नी में ना पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी आपकी मदर भी यहाँ पर है ना, आपको देख रही हैं, मतलब आई कैन सी कि कितना उनको प्राउड फील हो रहा है ना। तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। तो थोड़ा सा मुझे बताओ कि आपके पापा क्या करते हैं, किस तरीके से उन्होंने आपको सपोर्ट किया इस जर्नी में, आपकी मदर ने किस तरीके से आपको सपोर्ट किया, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना यहाँ तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताओ, ताकि ये ना एक इंस्पिरेशन रहे उन बच्चों के लिए जो फिनेंशियली वीक है, जिनको लगता है कि यार फिर हम फिनेंशियली वीक हैं, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो अंदर से डाउट आता है। तो उनके लिए मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। मेरे पिताजी गांव में कपड़ा बेचते हैं, गांव में। शुरू से माँ पिताजी का रहा कि नहीं, तुम कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जितना हो पाता था उन लोग करते थे। और मेरा थोड़ा भगवान पर भी विश्वास है। तो मैंने देखा कि जैसे ही मैं एफर्ट मार रहा हूँ, एक सराउंडिंग बन जाता है कि नहीं, सबको मोटिवेट करने लगे, आप करिए, हम लोग है, कोई दिक्कत नहीं। और वैसा ही मैं एक बहुत अच्छे सर है वहाँ आकांक्षा 40 में, एक झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है। तो मेरा वहाँ हो गया था। और वहाँ से जो मोटिवेशन मिला कि नहीं, आप थोड़ा बड़ा सोचिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, हो जाएगा। और फाइनेंशियली भी उन्होंने काफ़ी हेल्प करी। गुड गुड, ठीक है। वही बोलते हैं, बस आप कोशिश करिए, एक माहौल जरूर बन जाएगा कि आपको अपलिफ्ट करेगा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो यार देखो, मतलब वही चीज़ें हैं, मतलब अगर बच्चा इस फिनेंशियल कंडीशन से आकर गेट में अच्छा कर सकता है तो आप लोग भी कर सकते हो। बस ये है कि स्टार्ट कर दो। एंड देखो, इसने भी तो कॉलेज में स्टार्ट किया ना, और मेरे ख्याल से आपने पहले यूट्यूब से स्टार्ट किया। हाँ, यूट्यूब से स्टार्ट, करेक्ट है ना? हाँ, बोलो बोलो। पहला जो मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब का झमाझम झमाझम जो थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स है, वही स्टार्ट किया था। तो देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप आते ही सबसे पहले अनअकैडमी ज्वाइन करो तभी आपकी प्रिपरेशन होती है, मैंने कभी ऐसा बोला ही नहीं है। बच्चे की तरह आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, जैसे बच्चे ने स्टार्ट करी। अगर नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो, यूट्यूब है हमारा चैनल, मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर पढ़ाई और बहुत अच्छे से पढ़ाई, आप वहाँ से स्टार्ट करो प्रिपरेशन। और एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट होती है तो जैसे बच्चे ने बोला ना कि कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि भाई आपके सपोर्ट में कि चलो यार इसकी प्रिपरेशन को आगे लेके चलते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना। और देखो, अभी इसने लाइफ चेंज कर दी है ना। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ, गेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपके पेरेंट्स को, आपकी फैमिली कंडीशंस को फिनेंशियली सोशली एक लेवल अप कर देता है, और वही इस बच्चे ने करके दिखाए। चलो, एक तो झमाझम तो आपने बोल दिया, कुछ और मेरा डायलॉग याद आ रहा है क्लास का? चंपू का डायलॉग है। चंपू बहुत फेमस हो गया होगा, चंपू ये जो वर्ड है ना बहुत फेमस हो गया होगा। तो यहाँ से आप PSU? हाँ, अभी तो PSU का ही सोचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यू विल बी गेटिंग 75 रैंक है तो आराम से PSU मिल ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोई सेकंड थॉट है? नहीं, वैसा तो नहीं सोचे हैं, बट देखते हैं। PSU आराम से मिल जाएगा, है ना। और फाइनली यू वांट टू गिव सम एडवाइस टू द फ्यूचर एस्पिरेंट जो 2027-28 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं? प्रिपेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस बनाए रखो, और जितना हो सके क्वेश्चंस लगाते रहो। क्वेश्चन गेट जो है न्यूमेरिकल ही बेस्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्वेश्चन बिना लगाए क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। और यही बात है ना, पहले आप देखो कॉन्सेप्ट सीखो। देखो, कॉन्सेप्ट तो आपको सीखना ही पड़ेगा। एक बार पहले कॉन्सेप्ट सीख लो, और एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, उसके बाद वहां से आपको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करोगे? प्रॉब्लम्स के थ्रू। जैसे इस बच्चे ने मेरी क्लास के सारे क्वेश्चन से लगा लिए थे, NTPP सारी लगा ली थी। अब NTPP लगा ली तो उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। NTPP के बारे में कुछ थोड़ा सा बताओ, फिर हम क्लोज करते हैं। बेस्ट है टॉपिक वाइज, जैसे आप टॉपिक पढ़ लिए, लगाइए उस टॉपिक। बस, एक्सीलेंट। चलो यार, बहुत अच्छा लग रहा है निमय, यू केम एंड पर्सनली हम लोग मिले, एंड इट मीन्स अ लॉट, है ना। उम्मीद करता हूँ जितने भी हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं
आप मोटिवेट होंगे निमई की जर्नी से। एंड निमई, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स बेटा। Thank you. कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू सर। माता जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके बच्चे ने बहुत अच्छा किया है।